अगर आपको आरआरबी जेई का फॉर्म भरना है और पूरा डिटेल गाइडेंस चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस ब्रांच वाइज, हर ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, ईसीई का, एज वेल एज परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं कुछ प्रूफ दिखाऊंगा जो आपका दिमाग हिला देगा और मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देने वाला क्या है, प्रूफ है। चलिए अब अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करके फॉर्म को फिल करते हैं बिना कोई गलती के। सब कुछ, ओटीपी का प्रॉब्लम, उसका जो फोटो है उसका प्रॉब्लम, उसके बाद सिग्नेचर डालने का प्रॉब्लम, साइज का इशू, सारा सोल्यूशन आपको मिलेगा। लेट्स गो फॉर दिस। सो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर आना है। जस्ट गूगल पर जाना और ये वेबसाइट लॉगिन करना। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एज इट इज़। यहाँ पर क्लिक करना rrbapply.gov.in। कैसे आ जाएगा, फेक वेबसाइट्स ऑलरेडी है इसलिए इस तरह का फैला रहे हैं, अच्छी बात है, अवेयरनेस है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो बेसिकली जगह पर आपको काम करना है जहाँ पर मेजरली बच्चों को क्या है ना, आपका चाहिए होता है। स्क्राइब रजिस्ट्रेशन अलग है, जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होता है। लॉगिन और क्रिएट अकाउंट, ऑलरेडी लॉगिन है तो वो आमतौर पर भर लेते हैं। पहली बार बच्चे सारे मिस्टेक करते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका थोड़ा भी मिस्टेक ना हो, डायरेक्टली आप अच्छे फॉर्म भरें। और मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले सुनिए, मोबाइल से फॉर्म ना भरें, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से ही फॉर्म भरें। लास्ट डेट आपका जो चल रहा है फिलहाल जेई एंड डीएमएस पोस्ट के लिए आपका 13/9/2026 और 23:59 आपका, मतलब 11:59 आपका लास्ट टाइम है। तो अपन क्लिक करेंगे सबसे पहले कहाँ पर, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही क्या आता है, इस तरह कहानी आता है आपके पास कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड है अलग बात, उसको आपको दोबारा रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है। जो नहीं क्रिएट करें हैं उनको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत है। जो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके आप आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेशनलिटी आप इंडियन है तो इंडियन डालिए। यहाँ पर फुल नेम, आपका नाम क्या ही डालना है। सो आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, आप यहाँ पर नाम डालेंगे सेम एज इट इज, यहाँ पर फुल नेम डालेंगे दोबारा। फिर क्या आपने नाम चेंज किया है, अगर करे यस, अगर नहीं करे नो। नहीं चेंज किया मतलब 10th के बाद कभी नेम चेंज किया हो तो उसके बारे में। डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट यहाँ पर डालिए, फिर दोबारा डालना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको एक प्रॉब्लम आएगा, क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ईयर पर जाइए, यहाँ पर 2008 लिखा है, यहाँ पर ईयर पर जाइए। सपोज दैट यू आर बॉर्न इन 2000, मान लेते हैं, चलो आप पैदा हुए थे 2000 में, ठीक है। फिर मान लो आपका महीना कौन सा था, यहाँ पर महीना में क्लिक करेंगे। सपोज दैट यू वेयर बॉर्न इन दिसंबर, तो दिसंबर क्लिक करेंगे, फिर डेट क्लिक करेंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर उड़ लेते हैं, चलो भी तो आ नहीं रहा है भाई, कैसे जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर गलती होता है फिर, ठीक है जी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपका जेंडर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर जो है आप सेलेक्ट कर, फॉर एग्जांपल मैं मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर रिसिलेक्ट, सेम वही चीज़ है, पापा का नाम यहाँ पर सेम एज इट इज़ यहाँ पर वही डालना है, मम्मी का नाम यहाँ पर सेम एज इट इज़ यहाँ पर डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। ओटीपी ईमेल पर जनरेट करेंगे, मेल पर जाएगा। ओटीपी मोबाइल पर जनरेट करेंगे, मोबाइल पर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करना, आई डोंट हैव एन आधार कार्ड, आई डोंट हैव आधार कार्ड। उसके बाद वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर एंड वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। तो आधार कार्ड से ही आमतौर पर बच्चे करते हैं, आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा, रेलटेल KYC, तो यहाँ पर क्लिक करें, कंटिन्यू टू रेलटेल EC यहाँ पर। तो आगे पहले इसको क्या करना पड़ेगा बता रखें, देखिए, प्लीज़ वैलिडेट योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल बिफोर स्टार्टिंग, तो पहले वैलिडेट करना है फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ पर पासवर्ड डालना है, फिर दोबारा कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है आई एम नॉट ए रोबोट। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना करिए और यहाँ पर फर्दर स्टेप कुछ भी आएगा फॉर्म भरते टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेट मी फिल द नेम, बिकॉज मैं किसी और का फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए आपको स्टेप बता पाऊंगा मैं एज इट इज़ क्या लगता है। फॉर्म भरते टाइम एक प्रॉब्लम आपको आएगा, वो क्या है, OTP का। उसमें 60 सेकेंड्स दिखता है आपको यहाँ पर OPT
जैसे क्लिक करेंगे जनरेट OTP, बट कभी कभी क्या होगा OTP आएगा नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे, आप कोशिश करें कुछ टाइम बाद फिर से अप्लाई करें, OTP आएगा। बेस्ट टाइम है OTP लाने का अर्ली मॉर्निंग, रात में OTP आने का चांस कम होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगा OTP का। अब क्या है ना, जैसे आप वो आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो मैंने दिखाया था, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर एक VID नंबर या आधार नंबर डालिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ कन्फर्म करिए, फिर क्लिक करिए जनरेट OTP। ठीक है, उससे यहाँ पर OTP आएगा, आपको डालना है। प्लीज़ जनरेट OTP थ्रू SMS और ईमेल, जो आपके वहाँ पर होगा उस तरह का होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है आपका, इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वेरीफाई होता है। फिर क्लिक करते ही आपका OTP आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आप जैसे ही अपना आधार का ID मतलब वैलिडेट करेंगे, आपका जो OTP आएगा डायरेक्टली वहाँ पर वैलिडेट होते ही आपको ले आएगा rrbapply.gov.in पर। आपका फ़ोटो भी आधार वाला आ जाएगा जो आपके आधार कार्ड में है, नाम सब कुछ आ जाएगा। आगे यहाँ पर दो चीज़ करना है, क्रिएट योर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड में क्या डालना है आपको, पासवर्ड शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो एक कैपिटल डालिए, एक स्मॉल डालिए, मतलब मान लो बड़ा भी, बड़ा ए, छोटा टी, छोटा एम, कुछ भी हो सकता है। स्मॉल लेटर हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है @ एंड, स्टार, परसेंटेज, हैश, कुछ भी हो सकता है, एंड नंबर 1 2 3 4, ये सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसका क्लिक करेंगे, फिर आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। फिर फर्दर जो भी आगे स्टेप आता है आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। फिर क्रिएट होते ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप वहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपको पूरा वेरिफिकेशन देखना होगा, मतलब वेरीफाई करना होगा फर्दर जो डेटा आपने डाला हुआ है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एक बार। फिर उसमें एक चेक पॉइंट उस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर क्रिएट पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर दोबारा पॉपअप आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, तब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब दोबारा आपको लॉगिन करना है, लॉगिन पर क्लिक करके फिर आगे प्रोसेस जो होता है आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। अब लॉगिन दो तरीके से कर सकते हैं, आधार से कर सकते हैं या फिर लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, जो RRB का हमने क्रिएट किया अकाउंट उससे भी कर सकते हैं। तो मैं RRB वाला करूँगा, बिकॉज आधार वाला कभी भी क्या होगा OTP आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो RRB अकाउंट हमने बनाया उससे लॉगिन करेंगे, तो अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, फिर आई एम नॉट ए रोबोट बोलेंगे। सर कौन सा बेटर है? वेल ईमेल आईडी बेटर होता है पासवर्ड जल्दी लाने के लिए एज़ कम्पेयर टू मोबाइल। ठीक है, तो ईमेल आईडी डालेंगे तो ज़्यादा इजीली पासवर्ड आपका आएगा। ठीक है, अच्छा और एक बात, इस पर लॉगिन करके और एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर से देखिए, जैसे ही लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको बोलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दो ऑप्शन आएगा ईमेल का, मोबाइल पर, जिस मोबाइल का यूज़ करके आपने रजिस्टर करा, या फिर जिस ईमेल का यूज़ करके आपने रजिस्टर करा। फिर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर जाएगा OTP, उसको यहाँ पर डालेंगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये पूरा आ चुका है, तो हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन आ चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं अपन। ठीक है, होपफुली आपको पूरा 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 यहाँ पर दिख रहा है क्या है। और देखेंगे यहाँ पर मीडियम एग्जामिनेशन कितना है आपका, हिंदी इंग्लिश तो है, साथ में आप 13 आपके पास इंडियन लैंग्वेज में पेपर होता है CVT का, RRB JEE का। तो ये बहुत ही अच्छा है उन बच्चों के लिए जो 10th क्लास तक, इवन 12th क्लास तक अपने खुद के स्टेट के लैंग्वेज में पढ़े, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। खास करके जैसे ओडिया पीपल है, मराठी पीपल है, पंजाबी है, तमिल वाले, तेलुगु वाले, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और एक बात, ऐसे ही मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं हिंदी में इंग्लिश में कंटेंट, इंग्लिश में मिलता नहीं, हिंदी में नहीं मिलता नहीं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स वाला कंटेंट और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर CVT 1 एज वेल एज CVT 2, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। 2018 से हम इस पर काम कर रहे हैं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ खुद, आपको दिखाऊंगा। चलो अपने डिजिटल बोर्ड पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्रोग्राम। और एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है, ताकि कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाहिए, एग्जाम क्रैक करना चाहता है और JEE बनना चाहता है, वो रुकावट ना बने पैसे की वजह से, इसलिए बहुत एक हमने डिस्काउंट चला रखा है कुछ टाइम के लिए, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और लिंक कहाँ पर है इसका, डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। चलिए जानते हैं पूरा डिटेल में। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा कंप्रीहेंसिव डिटेल्ड 0 to हीरो प्रोग्राम है। अगर आपको RRB JEE का CVT 1 को क्रैक करना है,
इसमें आपका पूरा कंप्लीट पैकेज मिलता है, वीडियो कोर्स भी है एंड इसमें मॉक टेस्ट भी है। कितने मॉक टेस्ट है भाई साहब? 150 प्लस मॉक टेस्ट है, इंक्लूडिंग 5 फुल लेंथ। टॉपिक वाइज भी है, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, सो दैट यू विल नॉट मिस एनीथिंग। मंथली करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 25 क्वेश्चन ईच मंथ, लास्ट 1.5 से 2 साल का, और हर महीने का अपडेट मिलता है, जुलाई तक अपडेटेड है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ मॉक टेस्ट में जो आपको जुलाई तक अपडेटेड मिलेगा। यहाँ पर देखिए जुलाई 2026 तक अप टू डेट है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये तो करंट अफेयर्स हो गया, मॉक टेस्ट हो गया आपका। सबसे इम्पॉर्टेंट, एक प्रोग्राम डिफरेंट कैसे है, बाकी कोई भी ऑनलाइन है भाई, 2018 में पढ़ाया, 24 में पढ़ाया और 25 में पढ़ाया, 26 में पढ़ा रहा हूँ, तो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। हर ईयर इसको हमने बेहतर करके दे रहे हैं। इस बार भी कुछ इसमें बेहतर अपडेट करेंगे। और ख़ास बात क्या है, पूरा कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, अपडेट करते रहते हैं बीच बीच में, जहाँ पर हमको लगता है नीड है वही पढ़ा है जो आरआरबी जेई लेवल का है, ताकि 50 उटपटांग चीज़ पढ़ने का जरूरत ना पड़े, कम टाइम में कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी है, फुल्ली रिकॉर्डेड। और इसका एक प्रूफ भी आपको दूंगा। 2024 में जब मैं वीडियो बना रहा था कैसे फॉर्म फिल करें, एक बच्चा ने कमेंट किया था, मैं पढ़ रहा था, आपके साथ शेयर भी करूंगा वो कमेंट, आपको देख के भी पता लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वीडियो कोर्स और मॉक टेस्ट, कहीं भटकना जरूरत नहीं पड़ेगा। और मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है किस चीज़ का, हमारे पास मोबाइल अच्छा नहीं है, हमारे पास लैपटॉप अच्छा नहीं है। भाई किसी भी मोबाइल पे चल जाएगा, किसी भी लैपटॉप पे चलेगा, कोई भी डिवाइस से चल जाएगा, पूरा वेबसाइट चलेगा, एंड्रॉयड हो iOS हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, आपको नोट्स मिलता है हिंदी इंग्लिश में, जनरल साइंस का नोट्स है, कुछ जो आप एप्टीट्यूड का है उसमें शॉर्टकट कुछ शीट्स मैंने अपलोड किया है और दूंगा आपको मैं। बाकी जो आपके नोट्स आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। मॉक टेस्ट सारे के सारा हिंदी इंग्लिश में है आपका। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्वेश्चन का लेवल आरआरबी जेई टाइप का है, कोई गेट वाला भी नहीं है और कोई नॉर्मल वाला भी नहीं है, खाली आरआरबी जेई टाइप का है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, सारे कोर्सेज जो वीडियो कोर्स है, तीनों कोर्सेज मैंने ही पढ़ाया हुआ है। अब मेरे आवाज़ आपको समझ में आता है तो पूरा समझ में आएगा, जैसे बातें कर रहा हूँ वैसे पढ़ा रखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट होगा, तो आप इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं तब भी होगा, हिंदी में दे रहे हैं तब भी होगा। एक मेरे से ट्रिक ले लो, हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना, इंग्लिश बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, 2 मीडियम हो जाएगा। तो कभी अगर इंग्लिश वाला टर्म समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी वाला समझ जाओगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। या फिर जो आपका मदर टंग है उसको सिलेक्ट कर लो, इंग्लिश बाय डिफॉल्ट आ जाता है उसके साथ, मैंने काफ़ी बार देखा है इस चीज़ को। ठीक है, ये जीके कुछ मैंने नोट्स दे रहा हूँ मैं, इतना नहीं है, बट इसके लिए किताब हम रिकमेंड करते हैं, आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और इसका प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हमने इसका प्राइस बहुत लो कर रखा है, इतना लोग भी हमारा कुछ खास बचेगा नहीं इससे। बट इसमें क्या होगा, बच्चे बहुत अच्छे प्रिपरेशन कर पाएंगे, कोई बच्चा पैसे के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा उसको। प्राइस कितना है, सिर्फ भाई 499 रुपीज़, बट आप लोग को पता है आमतौर पर इसका प्राइस 699 रहता है। 200 रुपया कम जो किया, ये हमारा ही प्रॉफिट का है, जिससे हम चलाते हैं पूरा सिस्टम। बट अभी जो है दे रहा हूँ, बस इसको आप फटाफट एनरोल करना। ये ऑफ़र बहुत लिमिटेड बच्चों के लिए है, सबको दे नहीं सकता, और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अभी तुरंत ज्वाइन करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में है। अगर आपको तरीके से प्रिपरेशन करना है स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ, ताकि भटके नहीं और सही डायरेक्शन आपको मिल जाए, तो जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में, यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भैया आके बढ़िए, पेमेंट करिए, फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा पूरा कंप्लीट कोर्स का। कोर्स का वैलिडिटी कब तक है, CVT 1 एग्जाम तक है। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लाइफ टाइम लिखा है, लाइफ टाइम का मतलब है एग्जाम के लाइफ तक, पर्सन की लाइफ नहीं, एग्जाम की लाइफ तक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे फॉर्म फिलअप प्रोसेस में। आगे मिलेंगे आपसे लाइव, कहाँ पर, किसी और वीडियो में, या फिर हमारे कोर्स के अंदर आपसे डेली मिलूंगा। डेली पढ़िए और देखिए आपका प्रिपरेशन कहाँ पहुँचता है। यू विल फील द डिफरेंस वंस यू विल फॉलो द प्रोग्राम विद इन 15 डेज। थैंक यू। अब चलिए अपना चलते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप पर। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए, फिर हम क्लिक करें कहाँ पर, एक चीज़ और एक है, सेशन आपका 27 मिनट तक चलता है, उसके बाद दोबारा लॉगिन करना पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सही भी है, एक्चुअली सर्वर को थोड़ा सा लेस मैं बोलूँगा क्राउड करने के लिए करा गया है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर देखते हैं क्या आता है।
फिर देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट द आरआरबी विच यू वांटेड टू अप्लाई। तो कौन सा बेस्ट जोन है आपके ब्रांच के लिए मैंने बता रखा है, आप उसको अप्लाई करिएगा, मतलब उस पर अप्लाई करिए। बेहतरीन आपका सिलेक्शन होने के लिए, सिलेक्शन होने का चांस बढ़ाने के लिए अप्लाई करिए। तो सपोज दैट आई एम फ्रॉम एनी 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 ब्रांच, तो मैं शायद मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ ब्रांच आपको बताया सेफ जोन है। फॉर एग्जांपल यू बिलोंग टू मैकेनिकल, तो चंडीगढ़ शायद सेफ जोन मैंने बताया है किसी वीडियो में आपको। तो लेट्स सपोज चंडीगढ़ है, वैसे चंडीगढ़ सेफ जोन में आएगा मैकेनिकल वालों के लिए, काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर इस जगह पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम नॉट करेंटली डिबेट बाय एनी आरआरबी आरआरसी और माय कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज एंड व्हेन डिटेक्टेड। तो मतलब मैं डिबेट नहीं हूँ, मैं पेपर देने के लिए एलिजिबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, फिर क्या आता है आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे आ जाएगा, डेटा इज फेस्ड फ्रॉम प्रीवियस सेव डेटा, चेक ऑल डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, तो हम चेक करेंगे डेटा को, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस नेगेटिव वाले जो यहाँ पर क्रॉस वाला है, मेरे कर्सर को देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको एक एक करके। इससे ऊपर पोर्शन में जो भी है सारा कुछ पहले आपने जब बनाया था, पिताजी का नाम, माताजी ने नाम, खुद का नाम डाला था, उससे है। उसके आता है हमारा मैरिटल स्टेटस, सपोज दैट यू आर नॉट मैरिड तो अनमैरिड डालेंगे। फिर जो भी कैटेगरी में तो डालना है आपको। फिर रिलीजन डालेंगे, सब आई एम हिंदू तो मैं हिंदू डालूंगा। फिर मदर टंग आपका जो भी है, मान लो आपका हिंदी है तो हिंदी डालो, बंगाली है बंगाली, तमिल है तमिल डालो, बोडो है तो बोडो डालो। तो सपोज दैट मेरा क्या है, आपका हिंदी है, मैं हिंदी डाल देता हूँ। फिर लैंग्वेज कौन सा है, यहाँ पर खास बात है, देखो इंग्लिश बोल आप लिखो, खाली इंग्लिश आएगा। कोई अगर आप हिंदी लिखते हो तो हिंदी भी आएगा और साथ में इंग्लिश भी आएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका परमानेंट विजिबल मार्क ऑन ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1, तो 2 मार्क परमानेंट डालना है। तो आपके मान लो क्या है, एक मोल है, तिल है चीक पर, तो लिख सकते हैं मोल ऑन लेफ्ट चीक, ठीक है, चीक मतलब गाल। उसके बाद मान लो आपका कट मार्क है कहाँ पर, लेग, जो आपके एक हाथ बोल सकते हो, मेरा हाथ एक ऑपरेशन ऑपरेटेड है मेरे हाथ में मान लो कहीं, या फिर बोल सकते हो कहीं एक आपका बर्थ मार्क है कहीं। तो आप मान लो आपके बर्थ मार्क है कहाँ पर, लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर में लिख सकते हो आप बर्थ मार्क, बर्थ बी आई बर्थ मार्क ऑन मिडिल फिंगर, फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड। तो ऐसे ही जो आपका है उसको डालिए, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कम्युनिटी कौन सा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका मान लो रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड है या फिर रिजर्व्ड है, तो कौन सा EWS है, यूआर है, जो भी है, मान लो मैं यूआर से बिलोंग करता हूँ, यूआर यहाँ पर डाल दिया। फिर हमारे पास एड्रेस आता है, एड्रेस में 2 है, एक प्रेजेंट एड्रेस है और एक परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना स्टेट डालना है। तो सपोज दैट आप, मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड यहाँ पर डालता हूँ, झारखंड से। डिस्ट्रिक्ट मान लो आपका क्या, धनबाद, मान लो धनबाद डाल दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे टिक मार्क करेंगे ना, जो यहाँ पर डाल रहा हूँ वहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए। फिर यहाँ पर जैसे धनबाद, धनबाद डाल दिया मैंने, धनबाद का जो आपका कोड है वो डाल दीजिए, जो आपका पिन कोड पड़ता है मेनली। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एज इट इज़ वहाँ पर चला जाएगा, एड्रेस डालेंगे एज इट इज़ चला जाएगा, अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, ठीक है। तो इस तरह करेंगे, फिर आगे सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट जाएंगे। फिर मैं एक पूरा डालता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो आगे हमने सेव किया, और आगे हमने सेव किया यहाँ पर आगे, तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो है वो हमारा फिल हो चुका है। जो थोड़े से देखिए डार्क हो रहा है, मेरे कर्सर जहाँ पर है फिल हो चुका है। हमारे को पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, 4 और हमारे को करना है, ठीक है। तो हमारे पास अदर डिटेल्स में क्या है, एक्स मीन्स हो, अगर यस है यस डालिए, फिर कहाँ पर डेट ऑफ सब कुछ डालिए, यहाँ पर नहीं है तो नो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोई डिसेबिलिटी आपका है तो नो, है तो नो, यस है तो यस। इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इतना, तो अगर इफेक्ट करता है यस, नहीं तो मतलब ये लिखने का तरीका जो बोल रहे हैं, स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए उसके हिसाब से, PWD कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो नो है तो नो यहाँ पर डाल दीजिए, अगर यस है तो यहाँ पर यस डालिए, ठीक है। यस डालेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से है, ठीक है। सो ड्यू ने इसका भी यस नहीं करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर नो है, मैं नो डाल दिया। फिर यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, EWS नहीं है, अलग है भाई, तो यहाँ पर नो कर दो, अगर नो यस तो यस। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन, मान लो कोई LP क्रैक किया है तो यस या यस या नो, तो नो डालना है यहाँ पर। मैं नो हो, नो डाल दिया मैंने। फिर नेम ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो करंट, तो यहाँ पर कोई एप्लीकेबल नहीं है, तो एप्लीकेबल कहीं अगर काम कर रहे हैं तो जरूर डालिएगा, NOC लेना पड़ेगा आपको।
अगर यस करते हैं मान लो सपोज स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर अंडर से एनओसी डालना पड़ेगा, यस जो बोला मैंने डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आपका बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ द फी, ये डालना पड़ेगा। एंटर आधार 12 डिजिट आधार कार्ड, फिर आगे सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें ना बड़ा कमाल का चीज़ एक हुआ, जैसे ही मैंने आधार कार्ड डाला ना, तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट क्या करा, आधार से जो लिंक है मेरा बैंक डिटेल्स वो आ गया। हालांकि चेंज कर सकते हैं, उसमें पैसा रिफंड आएगा, जो पैसे हम यहाँ पर डालेंगे, मतलब इन द सेंस जो हम फॉर्म फिल करते हैं पैसे डालेंगे। दो चीज़ हमारा हो चुका है। तीसरा हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सपोज दैट आप डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा डाल दीजिए, लेट सपोज डिप्लोमा हो, ठीक है। उसके बाद काइंडली ऐड 10th SSC SSLC मेट्रिकुलेशन हाई, तो उससे एक एक करके सारा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले डालेंगे मैट्रिकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन आपने कहाँ से किया, सपोज अगर आपने, मैंने झारखंड से हूँ, झारखंड से किया एग्जाम्पल, आप कहीं से करे हो, मान लो कोई दिल्ली से का दिल्ली डालेगा, तो धनबाद से किया धनबाद। बोर्ड झारखंड में बहुत सारे बोर्ड हैं CBSE, लेकिन झारखंड मतलब बहुत सारे बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, बट JSE मेनली झारखंड का है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल है। पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने पास किया, सपोज दैट आप पास करें हैं, लेट सपोज आप पास किए हैं 2015 में, सो और मेनली पास करते हैं बच्चे मई में, रिजल्ट आता है अप्रैल मई में, तो जो रिजल्ट उसमें लिखा होगा आपके, इसमें क्या उसको बोलते हैं जो सर्टिफिकेट, उसमें लिखा होगा, और रोल नंबर जो है सर्टिफिकेट लिखा होगा उसको डालिए। फिर यहाँ पर ये तो आ चुका है ऑलरेडी। उसके बाद ये जो सीरियल नंबर है उसमें भी डालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। ये मैं डालता हूँ बिकॉज ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, फिर आगे दिखाता हूँ क्या आता है। देखिए पहले मैंने डाल दिया 10th वाला, तो वो तो मैं दिखाऊंगा नहीं, बिकॉज वो क्या होता है किसी का जिसका फॉर्म भर रहा हूँ, तो भाई वो तो प्रीवियसली किसी का दिखा नहीं सकते। सो क्वालिफिकेशन अब आता है। क्वालिफिकेशन हमने मेट्रिकुलेशन डाल चुके हैं, अब हम डालेंगे हमने क्या कर रखा है। जैसे मान लो बैचलर ऑफ साइंस ना सिविल वाला एलिजिबल है, तो 3 इयर्स डिप्लोमा मान लो मैंने कर रखा है, वहाँ पर क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। कोई डिग्री कर रखा है वहाँ पर क्लिक करूँगा आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर SSLC और मेट्रिकुलेशन आई थिंक सेम होता है, मैं एक बार चेक करता हूँ आपको बताता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सेम होता है। तो हमने यहाँ पर डिग्री डाल दिया, तो कहाँ आपका पहला डिसिप्लिन क्या है, तो आप देख सकते हैं इतने सारे मतलब ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं आपका। ये सारे ब्रांचेस मान लो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है, तो आप कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं आप अगर बोलेंगे जो हमारे उसमें RRB JEE में, तो ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल है, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं आपके RRB JEE में, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, अब क्या ना इसमें एक चीज़ गलती करेंगे आप, 10th क्लास का जो सीरियल नंबर डालेंगे हो सकता है वो गलत डाल दें, आप अपने मनचाहा डाल देंगे, नहीं, पूरा सर्टिफिकेट निकालो फिर डालना। तो कभी कभी क्या होता है बच्चे ऐसे करते हैं गलती, और फिर बाद में कि जॉब नहीं लगता है, फिर ऐसे कई ऐसा हो रखा है, तो ये गलती मत करें। तो यहाँ पर डिसिप्लिन हम डालेंगे, डिसिप्लिन ये सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। सपोज अगर आपने करा इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिया। सपोज आपने करा इलेक्ट्रिकल से, जो ब्रांच से करा वो डाल दिया आपने। तो मैंने करा है मान लो इलेक्ट्रिकल से मैंने किया, इलेक्ट्रिकल डालूंगा। तो नेम द कोर्स ऑफ द, तो कोर्स का नाम क्या है सर्टिफिकेट में, तो जो लिखा है वही डालना है आपको। तो मैंने मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, तो इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच आपका सर्टिफिकेट लिखा है वो डालना है आपको, क्योंकि आजकल कई सारे स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, शायद इसलिए डाला है। डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है, तो यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, आगे आगे यहाँ पर कुछ होगा शायद स्टेट वाला होगा, हाँ। तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मानव मैंने पढ़ाई कर रखा है हरियाणा से, हरियाणा डाल दिया मैंने। और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेरा कुरुक्षेत्र पड़ेगा। फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ रखा है, तो KU के डाल दिया। डेट ऑफ पासिंग, डेट कौन से डेट को मैंने पास किया था, यहाँ पर क्लिक करेंगे। वंस अगेन जो यहाँ पर क्या डालेंगे आप, पहले ईयर पर क्लिक करेंगे। तो सपोज मैंने अपने पास कर रखा है 2023 में, 23 डाल दिया। अगस्त में पास है, मान लो 22 अगस्त है, 22 अगस्त आपने पास है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है परसेंटेज, मेरा 75% था, 70% डाल दिया यहाँ पर। फिर ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। हमारा दो पार्ट तो हो चुका है, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हमारे पास दो पार्ट बचता है, डॉक्यूमेंट्स वह अपलोड करना है और प्रेफरेंस प्रीवियस डालना है, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ये दो हम करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फोटोग्राफ का देखिए, फोटोग्राफ लाइव कैप्चर किया जाएगा, है ना, ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें सैम्पल साइज ही बताया कैसे कैसे चीज़ें की बेसिकली रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं जेट वाला, फिर दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए ये वाला रिजेक्ट कर दिया गया ये सब, और इस तरह का रिजेक्ट कर दिया, ये वाला रिजेक्ट नहीं है, ये वाला भी रिजेक्ट नहीं है, ये आपका एक्सेप्टेड है। लेकिन इस तरह का ग्लास कैप साइड एंगल ये सब रिजेक्टेड है। तो हेयर, उसके बाद क्रॉस आइज, उसके बाद क्लोज आइज,
ये सब रिजेक्टेड हो जाएगा, ग्लास पहन के रिजेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉपरली आपको करना पड़ेगा आपको, ये एक्सेप्टेड है, ये सारे रिजेक्टेड है बता रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। आगे और एक चीज़ हमारा क्या है आपका, ये जो साइज़ है आपका, मैंने जैसे अपलोड करने की कोशिश किया जो मेरे पास ऑलरेडी था, तो वो यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक है ये गेट वाला, मैंने लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर लेते ही देखोगे क्या हुआ, ये देखिए क्या बोल रहा है, एरर ऑन एक्सेप्टेड फाइल साइज है। ये फाइल साइज की वजह से क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो इसमें क्या बोला है, मैक्सिमम साइज 49 KB है यहाँ पर, और इसका है 30 KB। इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताता हूँ एक एक करके। इसमें ना एक फ्री टूल का मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी बार, काफ़ी साल से यूज़ कर रहा हूँ। जब गूगल पर सर्च करिए रिड्यूस इमेज साइज, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मेरे को अच्छा लगा टूल इसलिए आपको बता रहा हूँ, फ्री है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखिए लिखा हुआ है Pi7 इमेज टूल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर सिलेक्ट इमेज करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैजिक। तो मेरे को क्या साइज चाहिए आपका, 40 KB चाहिए। 40 KB करा, रिड्यूस साइज पर क्लिक कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये आ चुका है, तो 39 KB है। यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर में, फिर उसको अपलोड करेंगे RRB पर, दिखाता हूँ उसके बाद क्या आता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम तो आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्म भर रहा हूँ यहाँ पर, ये साइज़ देखिए, ये साइज़ आगे नहीं बढ़ेगा भाई, ये साइज़ 140x60 पिक्सल है। मतलब क्या है, ये जो मैंने फ़ोटो जनरेट कराया है ये बड़ा हो गया है, इसको मेरे को छोटे इसी साइज़ में लाना है। तो आप क्या करिएगा, दोबारा मतलब उसमें जो लिख के करेंगे आप, छोटे में लिखना है इसको, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी तो इसको मैं रख देता हूँ, बिकॉज में दोबारा मैं करना पड़ेगा, उसमें फिर आपको मतलब टाइम लग जाएगा। और एक मिनट रुक जाओ, फोटो वाला और आपका जो सिग्नेचर है उसमें आगे बढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ दिखाना है यार, ये कमेंट ना मेरा दिन बना दिया, मतलब मेरे को 500% चार्ज कर दिया फर्दर और एफर्ट डालने के लिए। इसने लिखा हुआ है सर का कोड सही है, मेरे भैया के दोस्त ने 2024 वाला RBJ इनके कोर्स लेके CVT1 क्लियर किया था। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हमारे को हेल्प करता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपका इमेज वाला है और आपका जो सिग्नेचर का इमेज है वो अपलोड करना आसान है, अगर आपका साइज़ अच्छा है। साइज़ के लिए बता चुका हूँ ऑलरेडी कौन सा टूल यूज़ करेंगे। प्लस आपका अगर आधार से ऑथेंटिकेशन किए हो, आपका फ़ोटो आधार वाले फ़ोटो से काफ़ी मैच करना चाहिए, अगर नहीं मैच करता नहीं करेगा, ये चीज़ मैंने देखा है। बिकॉज मैं जो इसका फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा तो फॉर्म है नहीं, तो इसलिए मैच नहीं कर रहा था, मैंने देखा मेरा फोटो से ले नहीं रहा। प्लस जब भी फोटो लेंगे ना, आप मोबाइल से लें लैपटॉप से लें कोई दिक्कत नहीं, लाइट अच्छा हो और बैकग्राउंड सिंगल कलर लाइट कलर हो। वाइट काफ़ी अच्छा है, लाइट कलर कोई लाइट ग्रे चलेगा, बट कोई ज़्यादा मतलब कोई ऐसा ना हो कि पेड़ है या फिर आप कोई ज़्यादा लाइट दिखा रहे हो, रिफ्लेक्शन है, ऐसा ना हो, फिर दिक्कत आ जाएगा, फिर होगा नहीं। अल्टीमेटली मैं ये चीज़ें करके देखा, ये हो गया। और उसके बाद जो पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इलेक्ट्रिकल में क्या होगा आपका बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस, मैकेनिकल का क्या होगा, एंड सिविल का क्या होगा। फॉर्म भरने का ये और एक इंपॉर्टेंट फेज है जोन के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैं पर्सनल डिटेल्स कर चुका हूँ, भर चुका हूँ, अदर डिटेल्स भर चुका हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो चुका है, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, बिकॉज हमारा इसमें ना मैंने इलेक्ट्रिकल लिया था, जो ब्रांच लिया था मैंने इलेक्ट्रिकल लिया था यहाँ पर, है ना। तो इसमें मेरे पास क्या है आपका 12 पोस्ट आ रहा है। तो आप सबसे पहले कौन सा पोस्ट देंगे, देखिए अगर आपको बहुत आराम काम चाहिए, कोई ताम झाम नहीं चाहिए, तो भाई मैं आपके जगह पर होता तो मतलब लो बोल सकते एक तरह का एफर्ट, या फिर बोल सकते हो कोई फील्ड वर्क नहीं, एक ही जगह पर काम मिलेगा, उस केस में मैं DMS लेता, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, मेरा पहला चॉइस होता है, ठीक है। और मैक्सिमम लोग यही मेरे को बोलते हैं सर कम एफर्ट वाला बताओ ना सर, जहाँ पर लो एफर्ट चाहिए होता है वो बता दो, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता, आपका DMS लेता आपका। दूसरा मैं क्या करता, अगर मेरे को थोड़े से कम एफर्ट चाहिए, मैं लेता जनरल सर्विसेज लेता आपका, कैटेगरी नंबर 4 लेता दूसरा। आप मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप चूज कर पाएँ। अब जनरल कैटेगरी में क्या होता है भाई, जनरल कैटेगरी में जनरल सर्विसेज आते हैं सारे, कोई भी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर इतना ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें काइंड ऑफ बोलोगे, इसमें एसी भी आ सकता है, फैन भी आ सकता है, लाइट भी आ सकता है, कोई इंस्टॉलेशन करना है वो भी आ सकता है। उसके बाद कोई बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो भी आ सकता है, स्टेशन का कोई मेंटेनेंस सिस्टम है वो भी आ सकता है। जनरल सर्विसेज में ये चीज़ें आता है। तो इसमें आमतौर पर बहुत एफर्ट नहीं चाहिए होता है, लो एफर्ट, और थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा काम है तो मीडियम एफर्ट चाहिए होता है। फिर मैं जाता तीसरे नंबर पर, मैं कहाँ पर चले जाता भाई साहब, मैं आता डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। बिकॉज बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होगा, हो सकता है शुरुआती में आपको थोड़ा दिक्कत लगे, बट आफ्टर देन ये अच्छा रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद सही रहेगा। चौथे नंबर पर मैं जाता इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, ठीक है। अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई करा तो मेरे को डेफिनेटली पसंद आता। फिर मैं आता एसएनटी वर्कशॉप, बिकॉज ये सिग्नल सिस्टम है, मुझे पता है मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, बट यह वर्कशॉप वाला काम है, एक ही जगह पर काम होगा, फील्ड वर्क इतना नहीं होगा, तो मेरे लिए अच्छा होगा, इसलिए मैंने बोला आपका एसएनटी वर्कशॉप। फिर मैं, अगर मेरे को पीओ टेक्निकल पसंद है, पीओ टेक्निकल मतलब कभी मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत पसंद है, ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बहुत प्यार है, तो मैं क्या करता, ये ईएमयू में लेता। ईएमयू मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट लेता मैं, ये पहला मेरा ऑप्शन होता। फिर दूसरा, अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पसंद है तो मैं क्या करता, टीआरएस लेता, गलती मत करना टीआरडी लेके, उसमें थोड़ा हेक्टिक काम होता है, बट वो भी प्योर टेक्निकल होता है आपका, ठीक है। ये आज समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। फिर हमारे पास क्या आता, मैं इसके अलावा क्या करता, अगर मेरे को यदि ज़्यादा मेरे को घूमना फिरना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो मैं क्या करता, आपका मैकेनिकल वर्कशॉप ले लेता, ठीक है, थोड़ा सा ही रहता। फिर मैं क्या करता, आपका डीजल इलेक्ट्रिकल लेता, फिर डीजल इलेक्ट्रिकल लेता आपका। फिर मैं टीआरडी लेता, बिकॉज टेक्निकल जरूर है बट थोड़ा हेक्टिक रहता है। फिर मैं एसएनटी टेलीकम्युनिकेशन लेता। फिर आपका कैरियर्स एंड वैगन लेता। ये मेरा कुछ पोस्ट प्रेफरेंस रहता इलेक्ट्रिकल के लिए। आप मेरे को पता है, बोलोगे सर बाकी का बताओ, बताओ भाई, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सबका बताऊंगा। ये हमारे पास आ चुका है, अब मैकेनिकल का आपका 10 हमारे पास है, जहां जहां पर हम एलिजिबल है मैकेनिकल वाले अब की बार। तो वंस अगेन, लो एफर्ट, बड़ा मज़ेदार काम है, टेक्निकल नहीं है, लेकिन डीएमएस फर्स्ट चॉइस मेरा रहेगा। सेकेंड चॉइस मैं लाऊंगा आपका डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर मैं चला जाऊंगा कहाँ पर, आपका इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में चला जाऊंगा, उससे पहले मैं चला जाऊंगा मैकेनिकल वर्कशॉप में, फिर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में जाऊंगा, फिर जनरल सर्विसेज में जाऊंगा मैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर मैं ईएमयू में जाना कोशिश करूंगा आपका, ठीक है। फिर आपका मैं जाऊंगा टीआरएस में जाऊंगा। अभी फिर मैं जाऊंगा आपका, देखो ये जो है आपका डीजल इलेक्ट्रिकल में चला जाऊंगा, इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, जैसे अगर ऊपर आ जाए, हाँ ये सही है, डीजल वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल डीजल जन, हाँ ये सही है मेरे लिए। उसके बाद मैं आऊँगा आपका, ये दोनों जो है थोड़े से टीआरडी, फिर कैरियर्स वैगन। टीआरडी और कैरियर्स थोड़ा टेक्निकल रहता है, टीआरडी थोड़ा प्रेशर रह सकता है, इसीलिए मैं आपको 9th और 10th कैटेगरी में डालूंगा आपका। ये हो गया आपका मैकेनिकल का जोन, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर मेरा फिलहाल, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास किस में चलेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल में चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जोन मैंने चेंज कर दिया सिविल वालों के लिए, बिकॉज कलकत्ता जो फॉर्म भरेंगे वो कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर देखिए जोन में क्या है आपका, CLW है, ER है, SCR है। अब CLW क्या है भाई, ये कोई जोन नहीं है, ये वर्कशॉप है, मतलब जहाँ पर बनाया जाता है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये मेरा दोस्त भी इसी के आसपास काम करता है काफ़ी साल से, वहीं से है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, लोकोमोटिव जो है प्रोडक्शन है, होता है यहाँ पर। तो मतलब फिक्स जगह पर फिक्स लोकेशन जॉब होगा आपका। ER मतलब क्या हो गया आपका, ईस्टर्न रेलवे। ये कौन सा एरिया होता है, ये वेस्ट बंगाल आता है, बिहार आता है और झारखंड आता है। SCR क्या आ गया आपका, साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो बेसिकली आपका फिर से आपका, लेकिन बंगाल और झारखंड, बंगाल झारखंड तो आएगा, इसमें उड़ीसा भी बेसिकली कवर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें मेरा प्रेफरेंस आपका क्या आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज इसमें मैंने प्रेफरेंस दिया फिर से कंफर्ट, लाइव कंफर्ट को लेके मैंने प्रेफरेंस लिया है, तभी कोई दिक्कत आपको ना आए। तो सबसे पहले मैं दूंगा आपका क्या, आपका ये डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट CLW लूंगा। फिर मैं आपको लूंगा ER ईस्टर्न रेलवे।
जो आपका, फिर आपको लूंगा एस ईयर, ये आपका चॉइस है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर मैं आपका डालूंगा इंजीनियर, ई आर वाला पी वे ले लूंगा आपका मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर आपको सिंगल जगह पर चाहिए तो मैं, अगर कंफर्ट चाहिए आपको एक ही जगह पर काम चाहिए, तो मैं पी वे लूंगा आपका, क्या ये चित्तरंजन वाला लूंगा, मतलब फिक्स लोकेशन वाला आपका पी वे लूंगा। लेकिन ब्रीज वाला बेटर रहता है, तो ब्रीज वाला पहले लेता हूँ मैं, उसका पी वे लूंगा। फिर आपका जूनियर इंजीनियर दोनों जगह पर है, तो आपको अगर ईस्टर्न लेवल चाहिए वो वाला, बिहार साइड चाहिए, अगर उड़ीसा वाला चाहिए तो ऐसे ले लीजिएगा। फिर हमारे पास फिर से वर्क वाला आ गया, ये ईयर लूंगा। फिर यहाँ पर ले लूंगा एक एस ले लूंगा। तो जोन वाइज है, जो जोन आपको पसंद है वो ले सकते हैं। और इसमें देखो, थोड़ा सा जो आपका वर्क्स वाला है, जूनियर इंजीनियर वर्क्स है, बोल सकते एक तरह का, है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके लिए, मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपके लिए चेंज कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो, बिकॉज मैं बता भी चाहूँगा, चेंज कर सकते हैं। जो आपका पाथवे होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला होता है। तो अगर पाथवे हाई, मतलब थोड़ा बोल सकते हैं एक तरह का फील्ड वर्क हाई रहता है पाथवे में, ठीक है, तो उसको आप नीचे कर सकते हैं अगर फील्ड वर्क कम चाहते हैं। लो फील्ड वर्क मतलब जो आपका वर्क स्टेशनल पाथवे है, उसमें फील्ड वर्क रहता है। बट आपका जो एस और ईयर पे हुए है, उसमें पाथ वर्क बहुत ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? और लो आपका फील्ड वर्क बोलोगे डीएमएस वाला है, चाहे CLW है, चाहे ईयर है, चाहे एस है ना। और जो आपका वर्क्स वाला है और ब्रीज वाला है, वो काइंड ऑफ मीडियम रहेगा, बहुत हाई नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, कभी कभी हाई लग सकता है। ये मेनली आपका है। लेकिन ये अगर थोड़ा मेरे को बोलो चेंज कर दो बढ़िया सा, अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो मैं आपको ये चेंज करके दूंगा थोड़ा सा, मेरे हिसाब से ये मैं चेंज करूंगा, ये मेरा फाइनल वर्जन रहेगा मेरे तरफ से आपका, ठीक है। जो मेरे को लगता है, ये मेरे को ठीक लगता है, ये कहानी मेरे को ठीक लगता है, इसमें किया जा सकता है काम, इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा खुद का है। बाकी सबका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बट आमतौर पर जो कंफर्ट लाइफ या फिर वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो इस पे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास बचता है इसी वाला। तो जैसे कि ये भी जोन मैंने कलकत्ता ले रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा आपको बता दूँ। सबसे पहले हम ले लेंगे फिर से वही लोकोमोटिव वाला ले लेंगे। फिर मैं, जैसे मैं ईस्टर्न का हूँ, मेरा झारखंड है, मैं झारखंड वाला ने कुछ करूँगा, तो ER ले लूँगा मैं। और उसके बाद लूँगा SCR। अगर मान लो कोई उड़ीसा है तो पहले SCR लेना, फिर नीचे ER डालना, वो सही रहेगा, बिकॉज उसके हिसाब से आप घर के आसपास ड्यूटी बन सकता है, ज़्यादा डिस्टेंस आपका नहीं होगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रह जाएगा, ठीक है। एक कलकत्ता जोन के हिसाब से भर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर मैं डालूंगा आपका ड्राइंग डिज़ाइन, ड्राइंग एस्टिमेशन। फिर आपका जनरल सर्विसेज आपका ले लूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। फिर आपका मैं यहाँ पर ER ले लूँगा, डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, इसको ऊपर कर दूंगा मैं। पहले इलेक्ट्रिकल लिया, फिर मैकेनिकल लिया, बिकॉज मेरा ब्रांच इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसलिए ऐसा मैंने किया आपका। फिर यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, जनरल इलेक्ट्रिकल ले लूँगा, अच्छा रहेगा मेरे लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा रहेगा। और जहाँ पर बेसिकली फिक्स वर्क मेरे को मिलेगा CLW है, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वाला कहानी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैं चला जाऊँगा आपका इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप लूँगा, पहले ER लूँगा, फिर आपका SCR लूँगा। वर्कशॉप बहुत जगह पर होता है, बेसिकली अलग अलग जगह पर, खाली एक जगह पर नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होता है। फिर मैं आपका EMU लूँगा, आपका ER है, SCR में शायद वैकेंसी नहीं होगा यहाँ पर, तो ये ले लूँगा। इसमें और एक चीज़ रह गया मेरा, SNT डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज मेरे ब्रांच वाला है, तो इसको मैं इस जगह पर रखना पसंद करूँगा, ठीक है। फिर मैं आपका जाऊँगा कहाँ पर, ये देखिए SNT सिग्नल वाला होगा और टेलीकम्युनिकेशन होगा। इसमें क्या रहता है आपका, फील्ड वर्क रह सकता है आपका, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा पसंद नहीं कर रहा हूँ अभी सबसे ऊपर डालने में। फिर मैं TRS डालूंगा आपका, EMU ऊपर डालेंगे, फिर TRS डालेंगे आपका, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर मैं क्या करूँगा, वर्कशॉप डालूंगा आपका, पहला वर्कशॉप डाल दिया, दूसरा वर्कशॉप डाल दिया, फिर आपका मैकेनिकल का डाल दूंगा, फिर मैकेनिकल का डालूंगा, फिर आपका यहाँ पर TRD वाला अवॉइड करूंगा अभी मैं, फिर सिग्नल डालूंगा मैं ER का, फिर SER का सिग्नल डालूंगा मैं, ER का SER का सिग्नल डाल दिया मैंने, देख लीजिए यहाँ पर। फिर टेलीकम्युनिकेशन डालूंगा मैं। फिर मैं ये दोनों में कोई भी चेंज किया जा सकता है, तो पहले TRD डालता हूँ, फिर कैरियर्स एंड वैगन डाल दूंगा मैं, ठीक है, ER एंड उसके बाद ER। तो आप थोड़ा देख लीजिए मैंने क्या डाला हुआ है,
आपका प्रेफरेंस ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ब्रांच है उसका, कलकत्ता जोन का लिया बिकॉज इसमें बहुत सारे हैं आपका कहानी। ठीक है जी, ये हो गया आपका। तो बेसिकली ये पूरा डिटेल गाइडेंस था मेरे तरफ से। देखो यार, ऐसे डिटेल वीडियो बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई अगर डाउट है, आपको प्रॉब्लम है, आरआरबी जेईई का चाहते हैं बढ़िया प्रॉपर आपको गाइडेंस, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस टीचर, एक्सपीरियंस कंटेंट टीम, तो हमें नीचे कमेंट करना, फ्री में गाइडेंस बहुत सारे देंगे। और हमारा जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया उसको जरूर ज्वाइन करें फॉर क्लियरिंग। और मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया, 2024 से हमारे बहुत सारे बच्चे क्रैक करें, 2018 में क्रैक कर रहे हैं, 2025 में क्रैक करें, 26 में हम भगवान की दया से ज़्यादा नंबर बढ़ाएंगे, ज़्यादा बच्चे क्रैक करेंगे, आपका नंबर हम चाहेंगे आए। ठीक है, उसके लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है हमारे पास है सिलेक्ट एग्जाम ग्रुप। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलिड इंजीनियरिंग है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर आ रहा है अंडरस्टैंड आई एग्री, यहाँ पर चेक करना है मार्क, देखो मेरा कर्सर को, बिकॉज आपने सिलेक्ट कर लिया पोस्ट प्रेफरेंस, बाद में चेंज नहीं होता है भाई। फिर आगे देखिए यहाँ पर हेयर बाय, देखिए नीचे तरफ मेरा, मैं दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेक करना है, इस जगह पर खाली था। फिर आगे बढ़ना है, क्लिक करना है। फिर यहाँ पर प्लेस का नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली डाल दो। यहाँ पर जहाँ रहते हैं आपका प्लेस का नाम, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखना नीचे तरफ ऑप्शन आता है। फिर यहाँ पर ऑप्शन है सेव का, पहले सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएगा, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस सेव्ड सक्सेसफुली। फिर आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन आएगा, यहाँ पर आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे, अगर एडिट करना एडिट पर क्लिक कर सकते हो। फिर आपके पास ऐसे आ जाएगा कि भाई एप्लीकेंट विल नॉट एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। लेकिन करेक्शन विंडो आता है, वो तो अलग बात है, लेकिन ये मतलब ऐसे नहीं कर सकते आप। सबमिट पर क्लिक करिए, अगर पूरा ठीक है तो आपका। फिर आपका यहाँ पर 250 रुपये मान लो फीस आएगा, 400 500 रुपये किसी का आएगा। फीस को भरो और कहानी फिर आपका हो जाएगा। कहानी मतलब जो चीज़ें हैं आपका, आपका पूरा फिल हो जाएगा। फिर आपके पास एक मैसेज आएगा। कभी कभी क्या होता है, पैसे डालने के बाद भी पैसे कट जाते हैं, फिर होता नहीं है। ये थोड़ा वेट करिएगा और कोशिश करें जल्दी फॉर्म भरें, लेट फॉर्म ना भरें, ताकि इस तरह का दिक्कतें ना आए। और आने के बावजूद आपके पास एनफ टाइम हो सॉल्व करने के लिए। मिलते रह मतलब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्रिपरेशन करिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा प्रिपरेशन करने का, एग्जाम जरूर क्रैक होगा। जस्ट कीप फॉलोइंग माई वर्ड्स, कीप फॉलोइंग माई स्ट्रेटेजी, सो दैट योर नेम विल बी इन द लिस्ट, जहां पर लिखा हो कि भाई हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आपको लोग बुलाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में कोई अगर प्रॉब्लम नीचे कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।